फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल निफ्टी ट्रेडर्स में। आइए दोस्तों, बात करते हैं हमने फ्राइडे के लिए क्या डिस्कशन किया था, मार्केट में क्या हुआ और अब हम कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हम जो पिछले दिन का डिस्कशन करते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट में क्या हुआ। दोस्तों, उस डिस्कशन को करने का रीज़न आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को कोई अपनी एक्यूरेसी बताना चाहता हूँ कि देखिए मैंने कितना एक्यूरेट ट्रेड दिया। दोस्तों, मेरा इसको बताने के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न ये रहता है कि हमारी साइकोलॉजी किस तरीके से होनी चाहिए और ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ऑप्शन बाइंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ऑप्शन बाइंग में जितना कम पैसा लगता है उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है और ऑप्शन सेलिंग में जितना ज़्यादा पैसा लगता है उतना ही कम रिस्क होता है। तो ये आप समझिए कि हम ये मतलब इतना इतना रिस्क वाला काम करते हैं ऑप्शन बाइंग में, तो हमें हमें बिल्कुल अपने ट्रेड को प्लान करके कि अगर ऐसा होगा तभी हम मार्केट में ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ हम मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। ऑप्शन बायर को इस साइकोलॉजी के साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग सिर्फ़ और सिर्फ मोमेंटम चेजिंग का है कि आपको सिर्फ मूवमेंट चेज़ करना है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर मूवमेंट आ सकता है और कहाँ पर हमें ट्रेड करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक इस साइकोलॉजी के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। तो मेरी इस चीज़ को आप एक तो इस तरीके से लेना। दूसरी बात ये कि हमने थर्सडे को डिस्कस किया था कि ये एक ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को बताई थी। जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी है वो जा कर के देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन से या तो मार्केट रिजेक्शन खाएगी और अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हम 17,850 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं और मार्केट में का जो एग्जैक्ट मार्केट ने हाई लगाया वो 17,842 के आसपास मार्केट ने हाई लगाया। तो अब इस ट्रेंड लाइन को तो हटा देते हैं क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का अब कोई काम नहीं है। दोस्तों, अब मार्केट में कॉल की साइड में तो हम बैठेंगे। मार्केट अगर अपने इस हाई को जो कि 17,842 को क्रॉस करेगी या फिर हम यहाँ पर भी 17,830 के क्रॉस होने के बाद भी कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, बट बेस्ट ये रहेगा कि हम 17,840 को क्रॉस करें तब हम कॉल की पोजीशन में बैठें। फ्लैट ओपन होने के बाद में, फ्लैट ओपन होती है मार्केट और ऊपर चलने लगती है, फ्लैट ओपन होकर के ऊपर चलने लगती है तो हम 17,840 क्रॉस होने के बाद में कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। पहला टारगेट हमारा 17,940 और दूसरा टारगेट 18,040 का होना चाहिए। जब हम 17,840 को क्रॉस होने के बाद में मार्केट में बैठे तो हमारा स्टॉप लॉस, आप इसको और प्रिसाइसली लें तो 17,820 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के नीचे की तरफ चलने लगती है तो हम पुट की साइड में तो यहाँ पर भी पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। 17,765 के नीचे भी हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। बट मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक बुलिश सेंटीमेंट दिखाया है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको खींची है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप अपने उस पर ड्रॉ करके रखिएगा चार्ट पे। मार्केट इस हॉरिजॉन्टल लाइन से भी सपोर्ट लेकर के वापस रिवर्स हो सकती है।
तो इसलिए यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। बेस्ट ये रहेगा कि अगर मार्केट 17,765 के पे सपोर्ट लेकर के उस सपोर्ट को वापस वो रीटेस्ट करने भी आएगी, मतलब एक बार सपोर्ट लेकर के आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप इमीडिएट पोजीशन बना सकते हैं, आप नहीं हैं तो आप दोबारा उसके आने का वेट कीजिए और देखिए मार्केट में किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। कोई डब्लू पैटर्न मार्केट बना रही है, तब आप ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप उसके स्ट्रक्चर को देख करके आप पुट की कॉल की पोजीशन मार्केट में बनाएं। वो दोबारा इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सपोर्ट करने मार्केट डेफिनेटली आनी चाहिए। और अगर मार्केट इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर देती है तो फिर हम डेफिनेटली एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और पुट की पोजीशन में हमारा पहला टारगेट 17,623 या ये कहें कि 17,600 तक का भी टारगेट हमें कल देखने को मिल सकता है। दूसरी बात ये कि अगर मार्केट 17,600 को भी क्रॉस करती है और 17,600 को मार्केट क्रॉस करती है, लेट से सपोज कीजिए 2 बजे के बाद मार्केट 17,600 को क्रॉस करती है, तो फिर हम अपने इस पुट की पोजीशन को आगे कैरी भी कर सकते हैं। आगे हमें टारगेट और नीचे के देखने को मिल सकते हैं, बट उसकी बात हम नेक्स्ट मंडे में करेंगे, कल करेंगे कि बट ये है कि हम अपने उस पुट की पोजीशन को कैरी कर सकते हैं ट्यूसडे के लिए। रिस्क है बट मतलब ये है कि मार्केट जिस तरीके का डेली पे जाके स्ट्रक्चर बनाती है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हम इस पुट को भी कैरी कर सकते हैं अगर मार्केट 17,600 को भी ब्रेक करती है। चॉइस आपकी है कि आप इसको बुक करना चाहते हैं या आप इसको कैरी करके ले जाना चाहते हैं। इस तरीके से मार्केट के लिए कल हम प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। गुड नाइट।